आज हम हेलेन केलर वाला पाठ पढ़ेंगे और हेलेन केलर के बारे में जानेंगे, जो कि एक जीवनी है और हिंदी ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं का पाठ 8 है। जीवनी उसे कहते हैं किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का अन्य लेखक द्वारा वर्णन जीवनी कहलाता है। मनुष्य के दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। मनुष्य के पास दृढ़ इच्छा शक्ति है, मजबूत विचार है, आत्मविश्वास है, तो वह शारीरिक अयोग्यता को भी हरा सकता है, परास्त कर सकता है। हेलेन केलर एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल कायम की। हेलेन केलर ने जो शारीरिक बाधाएं थी उनको पार करके एक अनूठी मिसाल कायम की। 27 जून 1880 में अमेरिका में तस्कमिया नामक छोटे से कस्बे में हेलेन केलर का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। 19 माह की आयु में तेज बुखार ने उन्हें दृष्टिहीन और बधिर बना दिया था। जो हेलेन केलर थी, 19 महीने की आयु में उन्हें तेज बुखार आया, जिसके कारण वो दृष्टिहीन हो गई, देख नहीं सकती थी और बधिर बना दिया और उन्हें बहरा बना दिया था। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। हेलेन के बचपन के ये सबसे कठिन दिन थे। ऐसे में हेलेन की माँ उनकी पहली गुरु बनी। उन्होंने उसे छोटे छोटे काम सिखाए। एक दिन हेलेन की माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। हेलेन के माता पिता वहां गए और उन्होंने वहां की संरक्षिका से घर आकर हेलेन को पढ़ाने का अनुरोध किया। वे तैयार हो गई। एनी सुलिवन एक ऐसी गुरु थी जिन्होंने प्रेम, धैर्य व लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलेन को प्रशिक्षित किया, अपितु उनकी अंधकार में जीवन में उमंग, उत्साह का संचार भी किया। हेलेन ने संकल्प शक्ति व कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। तो हेलेन की गुरु एनी सुलिवन थी, जिन्होंने उनकी जिंदगी में उमंग और उत्साह का संचार किया। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की। वो पहली ऐसी महिला थी जो दृष्टिहीन और बहरी थी। उसके बाद में भी उन्होंने अपने आत्मविश्वास और अपने गुरु एनी सुलिवन की मदद से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सुलिका की सहायता से हेलेन ने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों व साहित्यकारों की रचनाओं का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। हेलेन को घुड़सवारी का बहुत शौक था। घुड़सवारी का उन्हें बहुत शौक था, घोड़े पर सवारी करना। यह परिस्थितियों से हार न मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा था, जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी भी कूंची नहीं फेर सका। वो अंधी थी और बहरी थी, फिर भी उनका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसा भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। यह हेलेन केलर के विचार हैं। हेलेन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों की धनराशि एकत्र की। उन्होंने विश्व भ्रमण 6 बार किया और करोड़ों रुपए की धनराशि एकत्र की। विकलांगों के लिए अनेक संस्थानों का निर्माण किया।
वे एक स्वावलंबी महिला थी। उन्हें अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था और उनको लगभग जितने भी कार्य होते थे खुद ही उन्हें करती थी। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी हेलेन केलर। एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। आज हम हिंदी ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं का पाठ 8 हेलेन केलर के कार्यपत्रक देख रहे हैं। कार्यपत्रक 1 है अपना श्रुत लेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो यहाँ पर शिक्षक जो भी शब्द बोले उनको आपको कार्यपत्रक 1 में लिखना है। कार्यपत्रक 2 है अपना रिक्त स्थान में सही परसर्ग चुनकर लिखिए। में, से, ने, को, की, पर ये कारक चिन्ह दे रखे हैं, इनको रिक्त स्थान में आपको लिखना है। हेलेन केलर परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी, रिक्त स्थान में से आ जाएगा। एनी ने हेलेन को प्रशिक्षित किया, रिक्त स्थान में ने और को आएगा। ध्वस्त संसार सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है, तो की और में आएगा रिक्त स्थान में। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की, तो इस रिक्त स्थान में पर आ जाएगा। अगला है हेलेन की संरक्षिका एनी सुलीवन बनी, तो रिक्त स्थान में की आ जाएगा। हेलेन हिम्मत और हौसला की अद्भुत मिसाल थी। अगला है हेलेन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। तो प्यारे बच्चों रिक्त स्थान भरे हुए हैं, आप इसमें से देखकर कार्यपत्रक 2 की पूर्ति कर सकते हैं। कार्यपत्रक 3 है अपना शब्दबोध रा के विभिन्न प्रयोग। नीचे दिए गए शब्दों में रा का विभिन्न तरह से उपयोग किया गया है, ऐसे ही और नए शब्द बनाइए। श्रम, क्रम, इस तरह के शब्द हमें बनाने हैं, रा का प्रयोग किया गया है। तो प्रसाद, प्रमोद, आम्र, सम्राट। कार्यपत्रक 4 है अपना गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राजा हो या रंक, सबको फिक्र होती है जीने की। पर्वतारोही हो या गोताखोर, सब अपने काम को महत्व देते हैं। मूर्ख लोग भ्रमित हो जाते हैं, उनको क्या क्या करना है। किसान श्रम की पूंजी की बदौलत ही सर्दी, गर्मी और वर्षा में कड़ी मेहनत करता है, शुरू से लेकर अंत तक इसी स्थिति में जीता है। रेखांकित शब्दों को लिखकर उनके अर्थ शिक्षक की मदद से लिखिए। तो रेखांकित शब्द है पहला इसमें रंक, इसका अर्थ होता है गरीब। दूसरा रेखांकित शब्द है पर्वतारोही, तो इसका अर्थ होता है पहाड़ पर चढ़ने वाला। तीसरा रेखांकित शब्द है मूर्ख, इसका अर्थ होता है नासमझ। चौथा रेखांकित शब्द है भ्रमित, इसका अर्थ होता है भ्रम में फंसा हुआ। पांचवा रेखांकित शब्द है श्रम, इसका अर्थ होता है मेहनत। बाबला अपना राजा का विलोम रंक होता है, ऐसे ही निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। मूर्ख, तो मूर्ख का विलोम शब्द होगा बुद्धिमान। विलोम शब्द उसे कहते हैं जो किसी शब्द के विपरीत अर्थ देते हैं। गर्मी का विलोम शब्द होगा सर्दी। श्रम से श्रम बना है, इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को विच्छेद करके लिखिए। तो भ्रम, तो भ र म, रा में हलंत लगेगा। क्रम, क र म, रा में हलंत लगेगा। हलंत का जरूर ध्यान रखें, इस तरह से लग रहा है कि रा में लगा हुआ है। व्रत, तो वन का रा उड़ता। ड्रम, ड र म। गर्दन, तो गर्दन। शब्दों में से अक्षर अलग अलग करना है। पर्व, तो प र व। गर्भ, ग र व। धर्म, ध र म।
तो हम देख सकते हैं सभी में जो रा है अर्ध है और उसमें हलंत लगा हुआ है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। कार्यपत्रक 5 है रा के रूप। जब रा किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ग का रेप के रूप में लगता है। जैसे र धन माँ बराबर माँ के ऊपर आधा रा लगा हुआ, जिसे रेप कहते हैं। जैसे शब्द बनेगा नर्म, र धन माँ, तो माँ बन जाएगा और एक शब्द बनाया उसने सर्व। रा से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उस व्यंजन के नीचे पदेन के रूप में लगाया जाता है। जब नीचे लगाया जाता है तो उसे पदेन कहते हैं। जैसे माँ हलंत लगा हुआ है प्लस रा बराबर माँ बन गया, एक शब्द बनाया आम्र। इसी प्रकार पा में हलंत लगा हुआ है प्लस रा बराबर प्र बन जाएगा और एक शब्द बनाया प्रमोद। उदाहरण अनुसार रा के रूप बताने वाले 2 अन्य शब्द लिखिए। नजर बधिर, तो हम इस प्रकार के रा का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाएंगे। मगर, करम। इस रा से हमें 2 शब्द बनाने हैं, जैसे वर्ष, धैर्य। इसी प्रकार के तो शौर्य, धर्म। इस रा का प्रयोग करके हमें शब्द बनाने हैं। तो प्रसाद, प्रकार। 2 दे रखे पहले से ही। प्रतिक्रिया, प्रेम। इस रा का प्रयोग करके हमें शब्द बनाने हैं। ट्रक, ड्रम दे रखा है तो ट्रस्ट, ड्रामा। कारक किसे कहते हैं हम? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कार्यपत्रक 6 अपना पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए। दृढ़ इच्छा शक्ति मतलब इसका अर्थ होता है मजबूत इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे, मजबूत विचार। अपंगता इसका अर्थ अयोग्यता। अनूठी मिसाल वह कार्य व्यक्ति जो आदर्श रूप से करता है। दृष्टिहीन जो देख न सके। बधिर मतलब बहरा, अंधकार में, अंधकारपूर्ण, विस्तृत, विशाल, बड़ा, झलक, दमक या प्रतिबिंब, ऊंची नहीं फेर सका, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाना। विकलांग मतलब अपंग, स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर, मसाल मतलब एक लकड़ी या लोहे की छड़ आग युक्त, उसको हम मसाल कहते हैं। ध्वस्त हुआ मतलब नष्ट हुआ, आबाद, इसका अर्थ होता है खुशहाल। अपनी शाला में हेलेन केलर की तरह का कोई विद्यार्थी हो तो आप उसका सहयोग कैसे करेंगे? अपने विचार लिखिए। तो आप इसे स्वयं लिख सकते हैं। अगर आपकी कक्षा में कोई ऐसा विद्यार्थी है हेलेन केलर की तरह। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हेलेन केलर पाठ के कार्यपत्रक 1 से 6 तक की पूर्ति देखी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अगर आप बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर नए हों तो लाल बटन सब्सक्राइब वाली आप दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियो चैनल के माध्यम से हमेशा प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।